ओबीसी वोट बैंक बनकर मात्र रह गया इस सरकार में। ये कैसे हम लोग छीनना जानते हैं। केवल हमारे पास बर्बरतापूर्वक काम किया गया है कि अब पिछड़े दलितों का शोषण करना बंद कीजिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अगर नहीं देते हैं तो बाबा जी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसने चुनाव से पहले तमाम वादे किए थे कि वो पिछड़ों और दलितों के साथ रहती है, लेकिन उसी की ज़मीनी हकीकत हम लगातार आपको दिखाते चले आ रहे हैं और आज भी हम आपको वही दिखाएंगे कि जो सरकार ने वादे किए थे कि वो पिछड़ों और दलितों के साथ है, उसकी ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि ये उसी समाज के लोग हैं जो 105 दिनों से तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार उनकी सुनने नहीं आ रही है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से अपनी परीक्षा पास की, सब कुछ किया, तैयारी की, एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद भी उनको यहाँ बैठकर मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो हमेशा से कहती थी कि पिछड़ों के साथ है, दलित के साथ है, तो फिर यहाँ क्यों मजबूर होकर रहना पड़ रहा है। देखिए, सरकार पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कहती रही थी, कहती आ रही है और आगे लॉलीपॉप भी मंत्री बना के दे रही है। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि इतना मंत्री बना के क्या सिर्फ मंत्री वोट ले लेंगे। ये जो यहाँ लोग बैठे हैं या फिर जो 6 सितंबर को लोग थे, क्या वो लोग वोटर नहीं थे? इनको वोट नहीं दिए थे हम ही लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेके आज तक लगातार वोट देके सत्ता में लाया। क्यों? क्योंकि जो पुरानी सरकारें थी, जातिवादी मानसिकता से राजनीति करती थी, ये इतने एलिगेशन थे उन लोगों को मानते हुए। लेकिन आज योगी बाबा को ये समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि पिछड़े दलित यहाँ 105 दिन से सिर्फ और सिर्फ इस गुहार में है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है, जो संविधान देता है, जो हमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया है, उस पर क्यों नहीं ये जवाब दे रहे हैं। क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों के साथ न्याय करें? अगर ये हम लोग कह रहे होते तो हम किसी पार्टी के लोग होते। अगर ये हमारे लोग कह रहे होते, जो यहाँ बैठे लोग, तो ये होता कि नहीं विपक्ष के लोगों ने प्लान किया। जब इन्हीं के पार्टी के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें आरक्षण का वायलेंस हुआ है। 15 से 20,000 सीट खाए हैं इस सरकार वालों ने, ये चोर शिक्षा मंत्री ने खाया है। तो क्यों नहीं ये सरकार खुल के हम लोगों को न्याय देती है? क्या सिर्फ ये जब चुनावी मौसम आता है, अभी तो हम लोग यहाँ बैठ भी ना पाते। ये चुनाव का शुक्र है कि 5-5 साल जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था कि 5-5 साल बाद चुनाव होगा, उसकी बदौलत आज हम बैठ पाए हैं। और हम अब बताएंगे कि ये कैसे हम लोग छीनना जानते हैं। ये पिछड़े दलित अब जान गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा रहता है। इनके तमाम बड़े बड़े मंत्री बोल दिए, विधायक बोल दिए, क्या चाहते हैं? संविधान कैसे चलता है, लोकतंत्र कैसे रहता है? जो विधायक बनाए जाते हैं वही नहीं बताते हैं, वही तो लोग चुनते हैं, वही बताएंगे ना कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, क्या हो रहा है हमारे विधानसभा में। लेकिन बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं? कम से कम 100 से अधिक विधायक इनको लेटर लिखे हैं, कम से कम 50 सांसद लिखे होंगे, मंत्री 10 लिखे होंगे, क्यों नहीं सुन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोकतंत्र वाली सरकार नहीं चलाते, हम गुंडे मवाली लोग हैं, हम तानाशाह लोग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही आपको दिखा के पूरे गुंडई के साथ पिछड़े दलितों के हक अधिकार को छीनेंगे, इनको यहीं को गार्डन में बैठने के लिए मजबूर करेंगे। तो सुनिए योगी जी, मैं खुलेआम खुले मन से चैलेंज करता हूं कि अब की बार जो आंदोलन होने वाला है वो पूरे देश और प्रदेश में ऐतिहासिक होगा। हमने कम से कम 200 संगठनों से पूरी बातचीत हो गई है। कुछ ऐसे जो हमारे लिए और पूरे समाज के लिए हितैषी संगठन है, उन्हीं से रह गया है, उनसे बात हो जाती है। इस बार दिखाएंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। अगर आप हमारा अधिकार नहीं देंगे तो हम आपकी वोट छीन लेंगे। वोट की चोट हमें देना आता है और 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको न्याय देना होगा। धन्यवाद। कभी आप लोगों ने मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करने की प्रयास किया है? जैसे उनका जनता दरबार भी होता है, उसमें जाकर अगर मौका मिला हो बात करने का, क्या कभी कोई ऐसी कोशिश हुई है? देखिए, हमारे लोगों ने और हम लोगों ने खुद जाकर के वहाँ पे प्रदर्शन करके उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी। उसमें लाठियाँ चलवाई गई, हमारी बहनों के हाथ टूट गए, एक भाई का रीढ़ में चोट आ गई थी। अभी भी मतलब वो ऑन बेड है, मतलब वो अपने घर पे आराम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वैसे हुआ है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का मतलब कोई हम लोगों का मुलाकात करने की कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी पहुँचे, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी, तो वहाँ से भी हम लोगों का कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला हम लोगों को। तो ऐसे कई लोगों के, जैसे बीजेपी कार्यालय पे उस दिन हुआ, वो भी सब लोग जानते हैं, वहाँ भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की की गई, कई लोगों को मारा पीटा गया।
तो ये केवल हमारे पास बर्बरतापूर्वक काम किया गया है। आज तक वहाँ से कोई अधिकारी न कोई नेता मतलब हमारी सुध लेने तक नहीं आया कि मतलब आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं तो आपके मामले में क्या हो रहा है। ये सब लोग जानते हैं, सभी लोग लिप्त हैं, कैसे कैसे किस स्तर पे अगर इसकी जांच हो जाए तो सभी लोग निपट जाएंगे। लेकिन ये काम इसीलिए इसको दबाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। योगी जी खुद को इतना तानाशाह बना दिए हैं अपने आप को। ये एक प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाया गया आयोग है उसकी बात नहीं मानने को तैयार हैं। यह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इनका मानसिक स्तर इस तरह से बन गया है कि हम मोदी जी को दबा देंगे और अब खुद को अपना ऊंचा उठा लेंगे। तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और इस चुनाव में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रतापगढ़ में भी देखा, बुंदेलखंड में देखा, तो जगह जगह इन लोगों का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो ऐसे अगर हम लोगों का साथ अगर अन्याय होता है, इस तरह से न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग भी वही गांव में अंडे और वो टमाटर और क्या जूतों की माला पहना करके उनको स्वागत किया जाएगा। इस बार चुनाव में ये लोग वोट मांगने केवल आ जाए बस। जब कमेटी का गठन किया गया था तो एक उम्मीद आई थी कि शायद अब जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो जाए और कहीं ना कहीं आप लोग को अच्छे इनपुट भी मिलने लगे थे कि आपके मामले पर अब काम शुरू हो गया है। तो अब क्या उम्मीद लगती है, कमेटी से कोई उम्मीद बची है, नहीं बची है? देखिए 6 सितंबर को जो हम लोगों का आंदोलन हुआ था तो उस दिन यही बात हुई थी कि नहीं, कमेटी मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा बना दी गई है और 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अब वो बात झूठी नज़र आ रही है, क्योंकि 10 से 15 नहीं, अब 1 महीने होने वाले हैं। अगर उन लोगों को करना होता तो ये भी कहते कि आप लोगों को भी बुलाया जाएगा मीटिंग में, आप लोगों के लिए भी राय ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो योगी जी समझ लीजिए, हम लोग अब पिछड़े दलित नहीं रह गए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी को संविधान में इतनी आज़ादी दी है कि अपनी बात को हर जगह पहुँचा सकते हैं और अपनी बात मनवा भी सकते हैं। और देख लीजिएगा, आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार नहीं बनाएंगे। अब जब आंदोलन होगा तो हम लोग आपके पास नहीं आएंगे, आप खुद हम लोगों के पास आएंगे कि नहीं, हम लोग आपके मामले का निस्तारण करने जा रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के उन जो संविदा के मंत्री बनाए गए हैं या पहले से ओबीसी और पिछड़े दलित जो मंत्री हैं उन लोग को भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग में थोड़ी सी भी शर्म बची हो, जो हम 105 दिन से यहाँ पे पत्थर में अपना सर पटक रहे हैं, तो जाके मुख्यमंत्री से कहो। जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो लोडर का काम कर रहे हैं, बस उनको ढोने का काम कर रहे हो, जाके प्रधानमंत्री से कहें कि हमारे समाज के इतने लोग जाकर 20,000 लोग इको गार्डन में 105 दिन से धरना दे रहे हैं और आप लोग हमारे समाज के बस वोट के लिए जाएंगे। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बस संविदा के बनाए गए हैं, अपने चापलूसी के बल पर बनाए गए हैं और बस वो चापलूसी करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अब पिछड़े दलितों का शोषण करना बंद कीजिए, हम लोग का अपना अधिकार दे दीजिए, नहीं तो आने वाले आंदोलन में आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अनवरत 105 दिन से हम लोगों की खबर चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा जी जो हम लोगों के लिए ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाती है और पिछड़े मुख्यमंत्री बनाती है, तो हम लोगों को भी एक न्याय की उम्मीद हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए आयोग बनाया गया है, कहीं ना कहीं हम लोगों के बहुत ही उच्च पदों पे लोग विराजमान हैं। लेकिन जब वो लोग अपने ही वर्ग के लिए न्याय नहीं दे पाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, जहाँ से हम लोगों की आयोग की रिपोर्ट आई है और उसमें संविधान प्रदत्त चीज़ें हैं कि ओबीसी को 27% की जगह में मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिला है और 21% एससी को 16.6% मिला है। कोई हम अपने घर का आर्डर लेके नहीं आए हैं। तो अब सरकार क्यों पीछे हट रही है? जब ये आयोग बना रही है, सब कुछ ओबीसी के लिए केवल दिखावा मात्र रह जाता है। क्या केवल ओबीसी वोट बैंक बनकर मात्र रह गया इस सरकार में? अगर वोट बैंक बन के रह गया है तो इस बार क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई उचक्के मवाली नहीं जैसे पहले होता था कि लोग जो है अशिक्षित हैं तो उनको किसी भी तरह से झुठला लो, फुसला लो और फिर उनको अपने बस में कर लो। तो हम पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से आते हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं, हम शिक्षक वर्ग से हैं और हमको शिक्षा देकर देश का विकास करना है, तो उसमें हमको ये सहभागी बनाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी भी रिक्वेस्ट ही करेंगे या कोई चेतावनी है? देखिए, सरकार से हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे जो अधिकार है
ये हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमको मिला हुआ है, बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो अगर किसी भी अच्छे कार्य को या कोई भी हम अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, यह हमारा अधिकार है, तो अधिकारों के लिए वो जो कहावत है एक कि किसी भी कार्य के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े अच्छे कार्य के लिए वो लगाना चाहिए। तो आज हम जब सरकार हमारी इतने दिनों से बात नहीं सुन रही है, तो आज हम बस यहीं पे हमारा यहीं पर काम आता है कि साम दाम और दंड भेद। तो अब ये चारों काम जो हम लोग अपना रहे हैं, क्योंकि अभी तक गांधीवाद तरीके से अहिंसावादी तरीके से बैठे हुए थे, अब ये चारों काम अपनाएंगे और ये चारों काम आने वाले दिनों में जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं अपने एक डिसाइड करके डेट डिसाइड करेंगे, उसके अनुसार इन चारों काम को भलीपूर्वक जिसके हिसाब से हम लोग अच्छा लगे, चाहे वो साम हो, चाहे दाम हो, चाहे दंड हो, भेद हो, दोनों तरीके से हम करेंगे। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इतना करने के बावजूद अगर सरकार फिर भी हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमारा काम लगभग 20 दिन से स्टार्ट भी हो चुका है, जो कि गांव स्तर से और जिले स्तर से हमारा दीवार लेखन काम, पोस्टर बैनर वगैरह, ये सब अभियान जो आरक्षण विरोधी सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ लिखा जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में डेली ये कार्यक्रम हो रहा है। डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि आगे चलने वाले जो समय है इसके लिए सरकार हम लोगों को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। वो इस चीज़ की खुद जिम्मेदार होगी कि वो सरकार जो उसके खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। तो इसलिए मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि टाइम है, अभी जो हमारा हक दिया छीना हुआ है वो हमारा हक दे दें। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने का समापन कर देंगे, वरना आगे आने वाले दिनों में जो भी उचित अनुचित कार्य होंगे उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। इतने दिनों से लगातार धरना जारी है और धरने के लिए ही अपनी मतलब आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप लोग दिल्ली भी गए थे, तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे? देखिए, दिल्ली में हम लोग इसलिए गए थे कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग का ये कहना था कि आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर हमने जवाब लगाया है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि जब हम लोग वहाँ दिल्ली में गए और आयोग में जो इनका जवाब जो ये कह रहे जवाब लगाया है, वो एक दया याचिका वहाँ दाखिल की गई है कि सर हमसे जो हुआ सो हो गया, इसको भूल जाइए क्योंकि आप भी हमारे हैं, यानी आयोग सरकार का हिस्सा है। तो वहाँ एक दया याचिका दाखिल की गई थी जिसके बारे में हम लोगों ने आयोग से जानकारी ली। जो इन्होंने जवाब लगाया वो आयोग ने हमें उपलब्ध करा दिया है और आयोग ने अपना रुख साफ करते हुए ये बोल दिया है कि अगर सुनवाई करने योग्य होता तो आप रिस्पोंडेंट है, आपके पास नोटिस जाता, आपके पास जानकारी जाती। चूँकि आपत्ति का समय हमने 15 दिन दिया था, 15 दिन का मतलब 5 महीने नहीं होता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को समझना पड़ेगा। और नहीं समझते हैं तो ऐसे जो उन्होंने दया याचिका भेजी है, ऐसी 1 नहीं 10 नहीं 10,000 भी भेजेंगे तब भी आयोग की रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा। और उनका एक बात और उनकी एक साफ कहने वाली थी, उन्होंने बताया कि जो इन्होंने जवाब भेजा है हमारी रिपोर्ट में उसमें ये लिखा है कि आप आयोग की रिपोर्ट निरस्त कर दो। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी संविधान प्रदत्त जो संस्थान है उसके ऑर्डर को ये कहा जा रहा है कि आप अपना ऑर्डर रद्द कर लो, यानी बदल दो। ये धमकी है कि आप बदल दो। अभी निवेदन कर रहे हैं, आगे हो सकता है आयोग के ऊपर और कुछ भी दबाव बनाया जाए, लेकिन अब वक्त की मांग है। हम लोगों ने, सरकार ने हमसे 15 दिन बोले थे, हम लोगों ने 1 महीने तक इंतजार किया। इतनी संख्या थी लखनऊ में 6 तारीख को, आप लोग साक्षी हैं उस भीड़ के, उस जो है शिक्षक समाज के। लेकिन हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से, जैसे एक शिक्षक की मर्यादा होती है, 6 तारीख को यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आज हमारे पूज्य बापू जी की जयंती है, उस दिवस पर आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में एक और बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, तमाम सामाजिक संगठनों से बात हो चुकी है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग इस बात को अवगत कराएंगे। और अब सरकार जो देखना चाहती है वो हम लोग दिखाएंगे। और अब सरकार को ही तय करने के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं कि उनको दलितों पिछड़ों का वोट अगर चाहिए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को ख़त्म करके न्याय देना होगा, और अगर नहीं देते हैं तो बाबा जी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 105 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि इतने दिनों से लगातार संघर्ष करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं आया है। 6 तारीख को इन लोगों ने एक महा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद इन लोगों ने तब भी धरना जारी रखा, लेकिन कमेटी गठन हुई, कमेटी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो इन लोगों ने आज ये साफ कर दिया है कि अगर 2022 के चुनाव में पिछड़ों और दलित का वोट इन लोगों को चाहिए तो इन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो चुनाव होंगे उसमें इसका खामियाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।